हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा, सिंगल, relationship, marriage, no contact, first week of October के लिए love messages for Libra. अरे ओके, लिब्रा देखिए, डिलेज खत्म हो रहे हैं। आप किसी भी चीज को, किसी को मनाना, किसी के पेरेंट को मनाना, शादी करना, फैमिली प्लानिंग, बेबी, साथ में पीआर का अप्लाई करना, कोई भी चीज अगर आप कर रहे थे और उसमें डिले हो रहा था, कोई चीज लेट हो रही थी, नहीं हो रही थी, कॉल नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, पार्टनर नहीं मान रहा है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वॉट एवर इट इज, वो डिलेज खत्म हो रहे हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। सडन और अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रोग्रेस होने लग जाएगा। चीजें रुकी हुई थी, स्टार्ट हो जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी, ग्रोथ होने लग जाएगी। पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं मुझे रिलेशनशिप में, सब चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। हाउएवर, आपका मुझे बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब बढ़िया हो रहा है बट आप उसमें भी कमी ढूंढ रहे हैं। सब अच्छा हो रहा है बट आप कह रहे हो नहीं ये अच्छा तो हो गया बट उसमें एक चीज नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो वो नेगेटिव थॉट जो है ना आपके, वो बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हो रहे हैं रियल लाइफ चैलेंजेस में। बिकॉज सी, क्यों किसी की जिंदगी, किसी की बहुत स्मूथ होती है और किसी की बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ होती है। ऑफकोर्स किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बट आप विद टाइम उस किस्मत को अपनी मेहनत से और अपने नजरिए से चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बचपन में जो चीज कुंडली में लिखा हुआ हो वही रहती है, चेंज होती है विद टाइम। कुंडली भी चेंज होती है, चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो आप अपने थॉट प्रोसेस के साथ भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे चीजें अच्छी हैं बट यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। आप उसको सोच सोच के ही खराब चीजें कर रहे हो। ठीक है, वो खराब चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसे को लेकर बहुत डर है कि पता नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, पार्टनर मानेगा नहीं मानेगा, पार्टनर के पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, पता नहीं पैसे का कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं अगर, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पता नहीं कहीं कुछ पैसे को लेकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड इट्स हैपनिंग, वो रियल लाइफ में होने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपका फोकस ही सारा वहीं पे है। तो आप इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव तरफ लेकर जा सकते हैं, पॉजिटिव चीजें करके, पॉजिटिव चेंजेस लाकर, पॉजिटिव माइंडसेट रख के, और आप इसी रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, व्हाटएवर, सिंगल, इसको नेगेटिव की तरफ भी लेके जा सकते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखकर। अब पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है वो आप खुद डिसाइड करिए, आपका सोचने का क्या नजरिया है। अगर चेंज करना है, हेल्प चाहिए, तो स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल है जो कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट कर सकते हैं विद टाइम। मैजिक स्पेल नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है बट पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। सिंगल, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। लिब्रा देखिए,
बहुत डिपेंड करता है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आप, आई फील आसपास कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान है जिसको आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता रहे हो, कोई पर्सनल प्राइवेट मोमेंट आप उनसे शेयर कर रहे हो, एंड उसके बाद वो इंसान आपका फायदा ही उठाता रहेगा। तो होगा क्या कि आपने कुछ बता दिया अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, एंड उसके बाद आपके पार्टनर के साथ सुलह हो गया सब बढ़िया, बट नाउ अब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहेगा कि मैं अपने पार्टनर के साथ तो आ गया वापस, बट मैंने अपने पार्टनर के बारे में वो जो सीक्रेट था वो तो मैंने वो थर्ड पर्सन को बताया हुआ है। तो उस वजह से दिमागी सुकून माइनस, फ्रीडम कुछ करने का, कोई भी स्टेप लेने का माइनस, कि कहीं उसको, उस थर्ड पर्सन को अगर कोई चीज हर्ट कर गई या बुरा लग गया और उसने ये चीज बता दी मेरे पार्टनर को तो मैं तो गया। तो ये चीज का पहले ध्यान रखिए, ठीक है, बिकॉज ये बहुत बॉदर कर सकता है और ये बहुत मेजर इशू बन सकता है। यू हैव टू बी कॉशियस लिब्रा, किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, चाहे वो आपके पेरेंट्स को ही बता रहे हैं, मत बताइए। कल को आपकी सुलह हो जाएगी और फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे अरे वो तो तुमने बताया था, वो लड़की तो ऐसी है और उसने ये और वो, और फिर आप चाह के भी उनको नहीं मना पाओगे। सो डोंट, ठीक है, अपने थोड़े रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत टाइम खर्च कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, बहुत टाइम लगा रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, एंड वो स्मार्टली नहीं लगा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में है, जिसके साथ मैरिज में है, उन पे एफर्ट ना डालें या टाइम ना डालें, लगाइए, बट थोड़ा वाइजली, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम में करने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज थोड़ा मैनेज, बैलेंस करिए सारी चीजों को। ये नहीं कि सारे इमोशंस अपने पार्टनर पे, सारा पैसा अपने पार्टनर पे, सारा टाइम अपने पार्टनर पे, तो फिर आपका करियर को कौन देखेगा, आपकी हेल्थ को कौन देखेगा, आपके पेरेंट्स को कौन देखेगा, आपकी पढ़ाई को कौन देखेगा, ठीक है, आपके बाकी रिलेशनशिप्स को कौन देखेगा। तो बहुत चीजें हैं मैनेज करने के लिए, थोड़ा एक्सट्रीम में चीजें हो रही हैं, मतलब आपका सेंसिबल डिसीजन नहीं दिख रहे हैं, स्मार्ट डिसीजंस नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या तो किसी को ट्रस्ट करने को लेकर तो ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसको सब बताए चले जा रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लग रहे हैं, वाइज डिसीजंस नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एक तो इस इंसान से कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग या फिर क्रिस्टल, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी जो भी है ये दूर हो। और ये स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं होगी, आपका बहुत एक कंधा बनेगा ये इंसान, और आप इसको बताओगे, शेयर करोगे, और फिर आपके पार्टनर के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद ये इंसान कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद एकदम से आपको लगेगा कि ओ ये क्या हुआ, ये तो मैंने इसको चीज बता के रखी है, ये तो गलत हो गया है। वो धीरे धीरे रह के आपको फीलिंग आएगी बाद में। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। लिब्रा देखिए, थर्ड वीक में भी यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको अगेन नेगेटिव पे तो फोकस कर ही रहे हो, बट आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो कि आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो। अगेन किस पे ट्रस्ट करना, थर्ड वीक में रिग्रेट करना कि ये मैंने क्या कर दिया, बट अब कर दिया तो कर दिया। दो चीजें हो सकती हैं, पहले अवॉइड करिए, नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखिए, ठीक है, क्रिस्टल्स वगैरह के थ्रू। और अगर तब भी दूर नहीं रहती है और थर्ड वीक में आपको लगता है डैम ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो भी हो सकता है आपने कुछ और एक्सपेक्ट करके चीज करी हो, आपकी like things are not turning out the way you anticipated, you expected, तो अब फॉरगिव करिए। अब सेल्फ पिटी, रिग्रेट, गिल्ट में रह के कुछ नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा that everything happens for a reason, and like
यू विल हैव टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, माफ करते हैं लिब्रा अपने आप को एंड आगे बढ़ते हैं। और अब मुझे इस चीज की समझ आ गई है, हिडन ब्लेसिंग सिल्वर लाइनिंग यही होगी कि मुझे इस चीज की समझ आ गई कि भाई अपने पार्टनर के बारे में किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कल को वो चीज भारी पड़ जाती है, खुद पे ही भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो वो चीज नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर निकल के आना है। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है तब, या कोई नया पार्टनर ढूंढना चाह रहे हैं या मैरिज में हैं, ये चीज से गिल्ट से आप डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे। तो अब इसको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पहले उस एनर्जी से चिपके रहे, अब इस एनर्जी से चिपके रहेंगे, किसी को लेट गो ही नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ ही नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ करिए, क्योंकि आपको ना ये चीज सेकेंड वीक में नहीं बट थर्ड वीक में ये चीज समझ आएगी कि आपकी इंट्यूशन जो है ना, मे बी थर्ड वीक में काम कर जाए अगर आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप करो, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, विजडम पे वर्क करो। बट आपका विजडम ही है जो थर्ड वीक में आपको बताएगा कि आप जो अपने पार्टनर को लेकर बोल रहे हो, या तीसरा इंसान आपके पार्टनर को लेकर आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बरगला रहा है, वो गलत कर रहा है और वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में फूट डाल रहा है। वो आपको थर्ड वीक में समझ आएगा अगर आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड होगा तो, अगर आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज करोगे। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है ना कि सेकेंड और थर्ड वीक में 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपका सारी समझ एकदम से काम करने लग जाएगी बैठे बैठे बिना कुछ करे। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सो ऑब्जर्व करिए, देखिए, डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, ऑब्जर्व करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन से हो सकता है ठीक हो जाए, बट आपको चीजें समझ आ जाएंगी, रिवील हो जाएंगी कौन क्या कर रहा है, और फिर आपको होगा फील गिल्टी। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको गिल्टी फील हो कि अरे यार मैंने क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों उसके बारे में 4 जनों को बोला, ऐसा भी हो सकता है। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। लिब्रा, आई फील थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है आपको, थोड़ा पीसफुल मेडिटेशन, सॉलिट्यूड, अकेलापन, आइसोलेशन, फिगर आउट करना कि भाई मैं कर क्या रहा हूं अपने रिलेशनशिप में, मैं जा कहाँ रहा हूं, मुझे चाहिए क्या रिलेशनशिप से, ये चीजें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, या जिस इंसान के साथ मैं हूं, या जिस इंसान के पीछे मैं मरा जा रहा हूं, यू नो, लाइक आई रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन, डू आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, इज दिस माय काइंड ऑफ पर्सन, क्या मेरी कंपैटिबिलिटी है। आई थिंक ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको अकेले बैठ के। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ही लेते रहोगे। थोड़ा सुकून से अपने साथ अकेले बैठिए, बिकॉज जितना आप अकेले बैठोगे ना, आपको तब रियलाइज होगा कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब आपने कोई चीज पहले नहीं कभी करी है, मे बी किसी पार्टनर को मनाना या उनकी तरफ जाना, या मे बी वो किसी और सिटी में है तो उनको सिटी में सरप्राइज देने चले गए, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चांसेस लेने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन इफ यू आर पैशनेट अबाउट दिस रिलेशनशिप, और अगर आप उस चीज को ठीक करना चाहते हो या एक सोल्यूशन निकालना चाहते हो, चाहे मैरिज, या आप चाहते हो कि कोई नया इंसान आए, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, फिगर आउट करो, क्लैरिटी लाओ, एक बोल्ड मूव लाओ। पैशनेट हो तो वो पैशन दिखाओ, वो दिखाना जरूरी है। अगर वो पैशन दिखेगा नहीं तो ऐसे तो नहीं होगी चीजें, मिलेंगी चीजें। Love messages, love guidance for Libra for the month of October. Love messages, love guidance for Libra for the month of October. Love messages, love guidance for Libra for the month of October. Single, relationship, marriage, no contact. Love messages, love guidance for Libra for the month of October. बच्चों की वजह से लाइफ अफेक्ट हो सकती है, लव लाइफ
डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। मे बी किसी एक का थॉट है बच्चे नहीं करने हैं, किसी एक का थॉट है मुझे चाहिए बच्चे, उस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। मे बी फाइनेंसिस प्रॉब्लम है तो इसलिए कोई एक बोल रहा है कि वी आर नॉट रेडी फॉर चिल्ड्रन एंड द अदर पर्सन इज लाइक ऐसे तो कभी भी रेडी नहीं होंगे। एक वो कॉन्वर्सेशन होता है ना कपल्स के बीच में, वो हो रहा है। या फिर सिंगल मदर सिंगल फादर है तो वो प्रॉब्लम चीज हो रही है, बच्चों की वजह से दिक्कत हो रही है, ये तो फॉर श्योर पता लग रहा है। पैशनेट लव काफी दिख रहा है, आप में से काफी लोग हैं जो कि ऐसी मैरिज में हैं, ऐसे रिलेशनशिप में हैं या नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कि जिसमें पैशनेट लव और पैशनेट मोमेंट्स स्पेंड करते दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, सोलमेट हो सकता है, डेफिनेटली सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है एंड यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। 2 कार्ड्स बैक टू बैक, 2 कार्ड्स हमारे पास बताते हुए कि हाँ भाई जिस नए इंसान से आप मिल रहे हो, जिसके साथ आप हो, दूसरा आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है या कोई नया इंसान, जैसे भी एंट्री हो रही है इस नए इंसान की, बट यू आर कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपकी एफर्मेशंस, प्रेयर, विजुअलाइजेशन सब बढ़िया तरीके से सच हो रहा है। अगर आप क्लियरली, इफ यू आर वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए, तो अगर क्लैरिटी है दिमाग में, जो कि हर्मिट मोड से ही आएगी, इंट्रोस्पेक्ट करके, मेडिटेट करके, अगर क्लैरिटी है तो आप क्लियरली मैनिफेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज कभी आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ, फिर कभी आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ, वर्डिंग्स हमेशा चेंज्ड होंगी, इंटेंशंस हमेशा चेंज्ड होंगी, रिजल्ट 0 होगा। तो मैनिफेस्टेशन का भी तरीका है, तभी उसके लिए स्विच वर्ड्स बनाए गए हैं या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं। आई एम करके बोल रहे हो या कैसे आप एग्जैक्टली एफर्मेशंस कैसे फ्रेम कर रहे हो, बट सोलमेट मिलने की चांसेस पूरे हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि कंट्रोल बहुत करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, कि नहीं ये रिलेशनशिप अगर कोई आ भी रहा है या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो भी रहा है या कोई नया इंसान आ रहा है या मैरिज में अगर ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से चीज चले। अभी ये टाइम है, अभी इतना टाइम हुआ है रिलेशनशिप को, अभी ये स्टेज है, अब इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज होगी। Just let go of the control issues, Libra. आप हर रिलेशनशिप को, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकते हैं। आई फील यहां पे सिचुएशन को अनफोल्ड हो लेने दीजिए, नेचुरली ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो, देखिए यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, किस तरीके के सरप्राइजेस दे रहा है यूनिवर्स आपको। जस्ट चलते जाइए, बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। एंड ऑल्सो लॉर्ड ऑफ यू हैव टू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। आप बहुत रिजिड हैं अपने टाइप ऑफ इंसान को लेकर कि मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए, 0.1, 0.2, 0.3, 0.10, 0.20, ठीक है। अब ये 20 की लिस्ट है, ऐसा चाहिए, बट उससे जरा सा इधर या जरा सा उधर कोई होता है और आप उसको देखते भी नहीं हो, इतने रिजिड, ये नहीं चलेगा। अगर आपका जो सोलमेट है, दिस पर्सन विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर यूजुअल टाइप, योर लिस्ट, योर चेक लिस्ट। तो उस हिसाब से चलते रहोगे, रिजिड बिल्कुल ऐसे कि नहीं इधर नहीं देखना, इधर नहीं, बस सीधा, तो ये सोलमेट सामने से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। डेफिनेटली थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, अदरवाइज सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो बट जरा सा डिफरेंट निकलेगा और वो हाथ से निकल जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली होगी एंड दीज फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मे बी आपको फीलिंग आ सकती है कि शायद इन्फैचुएशन है, यू नो, लाइक मे बी फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, बट नहीं, दीज फीलिंग्स आर रियल। इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो इस चीज को और आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनका प्यार या कनेक्शन, अट्रैक्शन, जो कनेक्शन है ना, वो ज्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। और वो इसलिए होता है बिकॉज केमिस्ट्री या कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डीप बॉन्ड नहीं होता है। और वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज शक्ल अच्छी लगी, वो शक्ल अच्छी लगी, हाँ उसको मेरी, मुझे उसकी, और साथ में आ गए विदाउट इवन फिगरिंग आउट कि कंपैटिबिलिटी है, कुछ मैच करता है, पैशन है, स्पार्क है, नहीं शक्ल अच्छी लगी। तो होता क्या है, 1.5-2 महीने बाद फिर बोरियत आ जाती है जब कुछ चीज मैच नहीं करती है, बिकॉज शक्ल तो पहली, दूसरी, तीसरी बारी अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ छठी बारी अच्छी लगती है। व्हाट अबाउट द 15th टाइम, व्हाट अबाउट
150th टाइम, ठीक है, 150th टाइम, तो तब वो शक्ल उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तब उसका नेचर, कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग वो मिसिंग होता है, वो देखते नहीं हो, तो उस वजह से वो हमेशा 1.5-2 महीने में ही चीज खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो रिलेशनशिप आगे बनाए रखने के लिए जो बॉन्ड चाहिए होता है वो होता ही नहीं है कभी, वो मिसिंग होता है। तो आई फील आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको उस चीज पे भी वर्क करने की जरूरत है कि मेरा क्राइटेरिया क्या है किसी इंसान को सेलेक्ट करने का, किसी रिलेशनशिप में जाने का, कोई पार्टनर सेलेक्ट करने का, क्या वो क्राइटेरिया जो मैंने अभी रखा हुआ है वो सही है या गलत है। इन चीजों पे भी वर्क करिए लिब्रा। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।